नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल मांझू आर एन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने कल संख्या पद्धति के भाग 8 तक पढ़ चुके थे और आज अपन पढ़ेंगे संख्या पद्धति के भाग 9 में। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति के भाग 9। संख्या पद्धति के भाग 9 में पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी एक बाजी संख्या कौन सी है? 0, 1, 2, 3 इनमें से सबसे छोटी एक बाजी संख्या कौन सी है? तो अपन देखते हैं, जीरो केवल क्या संख्या है? जीरो केवल क्या है? एक अंक है। तो जीरो अपना हो नहीं सकता। जीरो क्या है? केवल एक अंक है, तो इसलिए जीरो क्या है? नहीं हो सकता, जीरो संख्या नहीं है, जीरो केवल एक अंक है। अभी बात करते हैं एक। एक क्या है? एक ने तो क्या है? एक ने तो भाज्य, और ने क्या है? ने ही ए भाज्य। हम एक की बात करते हैं, एक ने तो भाज्य संख्या होती है, ने ही ए भाज्य संख्या होती है। ध्यान रखना, एक ने तो भाज्य संख्या होती है, ने ही ए भाज्य संख्या होती है। यह भी अपनी कट होगी। अब पहली बात, भाज्य और ए भाज्य, ये भी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, हालांकि मैंने के वीडियो में बताया हुआ है। भाज्य संख्या तो उसे कहेंगे जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा भी भाग जाता है। भाज्य संख्या तो उसे कहेंगे जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा भी भाग जाता है। जिस तरह चार संख्या है, चार में क्या है? एक का जाएगा, चार का जाएगा, और इसमें दो का भी जाएगा, यानी एक और स्वयं, यानी एक चार में क्या? एक का जाएगा और स्वयं यानी चार का जाएगा, इसके अलावा भी दो का भाग जाएगा। इसको ये चार क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या की कृपया से एक और स्वयं के अलावा भी भाग जाता है, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जिस तरह पांच है, पांच में एक का जाएगा, पांच का जाएगा, इसके अलावा किसी का भी नहीं जाएगा, यानी एक और स्वयं के अलावा भाग नहीं जाता है, उसे क्या कहेंगे? ए भाज्य संख्या। यानी एक और स्वयं के अलावा भाग नहीं जाता है, उसे भाज्य, और एक और स्वयं के अलावा भी भाग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभी क्या है? दो में क्या? एक और दो के अलावा किसी का नहीं जाता, तो ये अपने क्या है? ए भाज्य संख्या है। और एक और तीन, ये क्या है? एक एवं तीन के अलावा भाग नहीं जाता है। तीन में क्या? एक का जाएगा, तीन का जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा, ये दोनों भी ए भाज्य संख्या है। तो अपने इसमें छोटी कौन सी है? दो है। तो एक दो की विशेष ध्यान रखना, दो ही एक ऐसी सम संख्या है, दो ही एक ऐसी सम संख्या है, ऐसी सम संख्या है क्या है? जो ए भाज्य संख्या है, जो ए भाज्य संख्या। दो की खास बात क्या है? दो की खास बात है कि दो ही एक ऐसी ए भाज्य संख्या है जो सम है, बाकी जितनी भी सम संख्या वो ए भाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या होगी। ध्यान क्या रखना? दो के लिए विशेष ध्यान रखना है, यानी दो एक ऐसी सम संख्या है जो केवल क्या है? ए भाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी सम संख्या वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है, ए भाज्य नहीं होती है। तो अपना उत्तर तो क्या आ गया? दो आ गया। तो अगला क्वेश्चन करता है, अगला सवाल है, 57 की घात 73 गुणा 63 की घात 66 गुणा 84 की घात 77, इनका गुणनफल करेंगे तो इसके अंत में इकाई का अंक क्या आना चाहिए? कितना क्या आएगा? यानी 57 की घात 73 गुणा 63 की घात 66 गुणा 84 की घात 77, इनकी गुणांक करेंगे तो अंत में इकाई का, यानी अंत में मतलब इकाई का अंक क्या होगा? तो अपन क्या करेंगे? पहले इकाई का अंक तो ले ही लेंगे, 7 लिया गुणा इसमें इकाई में 3 लिया गुणा इसमें इकाई में लिया 4। अब बात करते हैं घातों की, यानी इकाई का अंक इकाई का लेना सिर्फ, इसमें 7 ले लिया, इसमें 3 ले लिया, इसमें 4 ले लिया। अब करते हैं घातों की बात। घात कितनी लेंगे? घात क्या करेंगे? इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दिया, 1 चौक 4, 7 में से 4 गया 3 और 3 उतरा, कितना हो गया? 33। 33 में भाग जाएगा, 8 चौक 32, शेष क्या बच जाएगा? 1। शेष क्या बच गया? 1। तो जितना शेष बच गया वो लिख देंगे। एक ध्यान रखना, शेष पर अगर 0 आ जाए, शेष पर 0 आ जाए तो उसकी घात 4 लिखनी है। ध्यान ये रखना है, अगर घातों में भाग देते हैं 4 का और शेष पर अगर 0 आ जाए तो उसकी तो घात लिखनी 4, बाकी जितना शेष पर है उतनी घात लिखनी है। इसमें 1 आए तो 1 की घात होगी। अभी अगला में 66 में भाग देते हैं 4 का, 1 चौक 6 में से 4 गया 2, अगली से 6 कितने हो गए? 26, 6 चौक 24, शेष पर कितना बच गया? 2। तो घात भी अपन क्या लिखनी है? 2 लिखनी है। अगले में देखो 77 में 4 का भाग देंगे,
एक चौक चौक, 7 में से 4 गया 3, 37, 37 में 9 आ जाएगा, 9 चौक 36, क्या बच गई, एक सेंस बच गया। तो घात भी क्या लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 7 की घात 1 का मतलब 7 गुना 3 की घात 2 है, यानी 3 3 9 गुना 4 की घात 1 तो 4। आगे समझा, 7 की घात 1 है तो 7, 3 की घात 2 है तो 9 और गुना 4 की घात 1 है तो 4। इनको गुणा करेंगे, 9 7 63 और 63 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 2 7 1 24 1 25, कितना आ गया 252 आ गया। 252 आ गया। इसमें इकाई अंक क्या है 2, इसमें इकाई अंक क्या है 2, तो अपना उत्तर भी क्या आ जाएगा 2 आएगा। उत्तर क्या आएगा 2 आ जाएगा। उत्तर अपना क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार समझा देते हैं। 57 की घात 73 गुणा 63 की घात 66 गुणा 84 की घात 77 के गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं, इकाई के अंक ले लेते हैं। 7 लिया, इसमें 3 लिया, इसमें 4 लिया, और घातों को क्या करेंगे 4 का घात, घातों में 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देंगे जितना शेषफल बचेगा उतनी घातें लिखेंगे। और एक ध्यान में रखना, अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसकी घात 4 लिखनी है। शेषफल अगर 0 आ जाए तो 4 लिखनी है, बाकी जितने शेषफल आए उतनी घात लिखनी है। तो इसमें भाग दिया तो कितना बच गया, शेषफल 1 बचेगा तो 1 घात लगा दी। इसमें 66 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा तो घात 2 लगा दी। 77 में 4 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा 1, तो 1 घात लगा दी। तो 7 का 7, 3 की घात 2 का 9 और 4 की घात 1 का 4, इनकी गुणा करेंगे 252 आएगा। तो इसमें इकाई क्या है 2, तो उत्तर अपना क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान से पढ़ना, परिमेय संख्या नहीं का पूछा है। परिमेय संख्या है का नहीं पूछा, परिमेय संख्या नहीं का पूछा है, ध्यान रखना। परिमेय संख्या नहीं है तो अब ध्यान क्या रखना है, यानी दशमलव के बाद वाली संख्या को अगर काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, दशमलव के बाद की संख्या को गिन सकते हैं, वो क्या होती है परिमेय संख्या होती है। ध्यान क्या रखना है, दशमलव के बाद वाली संख्या को गिन सकते हैं, दशमलव बाद संख्या के अंकों को, दशमलव बाद वाले अंकों को क्या गिन सकता है, तो वो क्या है परिमेय संख्या होती है। ये अपनी परिमेय संख्या है। अगले देखो, दशमलव के बाद वाले अंक है, दशमलव के बाद वाले अंकों को पुनरावृत्ति होती है, दशमलव के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो वो भी क्या है परिमेय संख्या होती है। जिस तरह 43 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, डैश डैश का मतलब यानी फिर 43 फिर 43 यानी इसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी दशमलव के बाद वाले अंकों को पुनरावृत्ति होती है, तो वो भी क्या होती है परिमेय संख्या। दशमलव के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति वो भी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो ये भी अपनी परिमेय संख्या है। अब ध्यान के क्या रखना है, यानी जिस संख्या का पूर्ण वर्ग निकल सकता है, जिसका अंडर रूट का मतलब ये होता है उसका वर्गमूल निकालना है। अंडर रूट में जिस तरह 81 देते हैं, इसका मतलब है 81 का वर्गमूल निकालना है, और जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है तो वो भी क्या होती है परिमेय संख्या। ध्यान क्या रखना है, यानी जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है, तो वो भी संख्या क्या होती है परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल निकलता है 4 आता है, तो ये भी अपनी क्या है परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब ध्यान क्या रखना है, दशमलव के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है वो संख्या क्या होती है परिमेय संख्या नहीं होती है, ये एक परिमेय संख्या होती है। तो ये अपना आंसर है। परिमेय संख्या नहीं क्या पूछा, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं, यानी दशमलव के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद वाले अंकों की क्या है गिनती कर सकते हैं, क्या दशमलव के बाद वाले अंकों को गिनती कर सकते हैं, यानी इनके अंकों को गिनती कर सकते हैं, 3 अंक है तो गिनती कर सकते हैं, वो क्या है परिमेय संख्या होती है। और दशमलव के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ध्यान क्या रखना है, दशमलव के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है, वो भी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। दूसरा ये ध्यान ये रखना है कि कोई संख्या का अगर पूर्ण वर्ग निकल जाता है, पूर्ण वर्ग निकल जाता है, वो भी क्या है परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट का मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, तो होड़े का वर्गमूल निकल रहा है 4, तो ये भी परिमेय संख्या है। एक ध्यान रखना है, दशमलव के बाद वाली संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अशांत है, यानी आगे अशांत शांत नहीं है, आगे से आगे घट रही है, यानी इसके आगे भी संख्या आएगी, डैश डैश का मतलब इसके आगे भी अंक आएगी, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो क्या है वो संख्या क्या होती है परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये परिमेय संख्या। अगला सवाल क्या है, रूट 729 एक नहीं है, तो ए परिमेय संख्या नहीं है, या परिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब 729 का वर्गमूल निकालना तो कितना आता है 27, और ए परिमेय संख्या होती है अंडर रूट में जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, यानी जिस तरह अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, ये क्या है परिमेय संख्या नहीं होती है। ये इसका तो वर्गमूल निकल गया,
यदि संख्या का वर्गमूल नहीं पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या अपनी नहीं है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपना उत्तर क्या होगा, यही होगा। उत्तर क्या है अपना, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 729 का पूर्ण वर्ग निकलता है, पूर्ण वर्ग निकलता है, वो संख्या अपरिमेय नहीं होती है। तो अपरिमेय तो वो होती है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। हम परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या है, यह पूर्ण वर्ग निकलता है, वो परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब 729 का वर्गमूल करता है तो 27 आता है, तो 27 आता है, ये परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या तो माइनस होंगे, ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्या सम्मिलित होती है, माइनस वाली भी सम्मिलित होती है और प्लस वाली भी सम्मिलित होती है। तो इसलिए ये 27 पूर्णांक भी है। पूर्ण संख्या एक 0 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है। तो 0 से शुरू होकर अनंत है, तो ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, एक संख्या में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आप लोगों को पूछा है, क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये तो अपनी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें देखता है 22/7, ये क्या करता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या लिखता है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, p भी कुछ हो सकता है, q भी कुछ हो सकता है, लेकिन q के बराबर 0 यानी बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता है। तो बट्टा में इसमें 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखो, इसमें एक पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि दशमलव के बाद वाला अंकों की गिनती कर सकते हैं, दशमलव वाला बाद के अंकों की गिनती कर सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दशमलव के बाद वाला अंकों की क्या करते हैं, गिनती कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। तो दशमलव बाद वाला अंक कितने हैं, 3 है, गिनती कर सकते हैं, तो ये क्या है, अपनी परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, सॉरी ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो ये दोनों अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पीछे बची पाई को क्या अपना कोई मान नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अपना ऑप्शन सही है, अपरिमेय संख्या क्या है, पाई अपना ये। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।